आखिर कब होगी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा? कैसे चुनाव आयोग की रणनीतिक तैयारियां डालेंगी इस पर प्रभाव? क्या बिहार में होने वाला ये विधानसभा चुनाव इतिहास रचने वाला है? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कल यानी 4 अक्टूबर को हुई और आज यानी 5 अक्टूबर को होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि कल की कॉन्फ्रेंस की, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पटना में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बिहार के राजनीतिक दलों से मुलाकात की और चुनाव की तैयारियों पर चर्चाएं की। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और तेज हो सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि चुनाव में किसी प्रकार की फेक न्यूज या गलत जानकारी फैलाने से रोके जा सके। चुनाव आयोग ने यह भी संकेत दिया कि चुनाव तिथियों की घोषणा जल्द ही होने वाली है, जिससे राजनीतिक दलों में उत्साह और हलचल दोनों बढ़ गई हैं। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों और रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं। अब बात करते हैं आज की कॉन्फ्रेंस की, जो कि दोपहर 2 बजे होने वाली है। उम्मीद है इस बैठक में चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। माना जा रहा है कि चुनाव 1 या 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर देगा। चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और गड़बड़ी रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर जानकारी दी जाएगी। वहीं कल की हुई बैठक में बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा कि चुनाव आयोग को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो। उन्होंने मतदाता जागरूकता पर भी जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और प्रचार की समस्या उठाई और चुनाव आयोग से इस पर कड़ा नियंत्रण रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाओं से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। राजद के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वे मतदाता सूची की साफ सफाई और पुनरीक्षण में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें ताकि हर योग्य मतदाता को वोट डालने का अधिकार मिले। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये पुनरीक्षण की प्रक्रिया लगातार तुल पकड़े हुए है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बैठक में स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत सभी मतदाता जो वाकई चुनाव में वोट देने के हकदार हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और गलत या डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआईआर के कारण किसी भी योग्य मतदाता को वोटिंग से वंचित नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तत्परता से इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से चुनाव की विश्वसनीयता बढ़ेगी और मतदाता सूची में सुधार के कारण चुनावों में गड़बड़ी के अवसर कम होंगे। साथ ही आयोग आज आयकर विभाग, पुलिस और अन्य प्रवर्तन निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी चुनावों में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रहा है। ये बातचीत अंतर एजेंसी समन्वय बढ़ाने, सतर्कता बढ़ाने और सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लक्षित रणनीतियों को लागू करने पर केंद्रित है। वहीं राजनीतिक दलों ने एसआईआर पूरा करने और मतदाता सूची को शुद्ध करने में चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कम चरणों में चुनाव कराने का अनुरोध किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें एसआईआर जैसे संवेदनशील और अहम मुद्दे शामिल है, जो न केवल बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदलेंगे बल्कि पूरे लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर वोटर की भूमिका इस चुनाव में पहले से कहीं ज्यादा अहम होगी। बहरहाल इस चुनाव में आगे क्या होगा, ये चुनाव कितने चरणों में होंगे और कब होंगे, ऐसी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।